मत्ती उसका 18 अध्याय 14 पद। तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ऐसी इच्छा नहीं कि इन छोटों में से कोई एक भी नाश हो। मत्ती 18:14 फिर से एक बार पढ़ूंगा। तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ऐसी इच्छा नहीं कि इन छोटों में से कोई एक भी नाश हो। कलीसिया में पिछड़ना आम बात हो गई है। ये कभी भी अनायास नहीं होता, पर चरणबद्ध होता है। धर्म त्याग दो प्रकार के होते हैं। पहला वह जिससे सुधार संभव हो, और दूसरा जिससे सामान्य परिस्थितियों में कोई निदान नहीं होता। पहले प्रकार को 3 अवस्थाओं के द्वारा समझाया जा सकता है। सर्वप्रथम, परमेश्वर के प्रति पहला प्रेम कम हो गया हो और आत्मिक जीवन में रुचि कम होना, जैसा प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय 4 और 5 में लिखा है। फिर दूसरी अवस्था है व्यक्तिगत पवित्रता और पाप पर जय पाने में कमी होना। इन 2 अवस्थाओं में वापसी संभव है, जैसा कि याकूब उसका 5वां अध्याय 19 और 20 पद में, यदि तुम में से कोई सत्य से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। इनके अलावा धर्म त्याग की एक और अवस्था है, जिसका चिन्ह है खरे विश्वास से भटक जाना और असत्य या गलत धर्म सिद्धांतों के पीछे हो लेना। प्रेरित पौलुस इसे आत्मिक कैंसर अर्थात सड़ा घाव कहता है, जैसा कि 2 तीमुथियुस 2:17 में लिखा है। परमेश्वर की दया के द्वारा इसका उपचार एक जागरूक बाइबल शिक्षक के कठिन परिश्रम के द्वारा हो सकता है, जब वह धैर्यपूर्वक सिखाएगा। क्या जाने परमेश्वर उन्हें पश्चाताप का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और सचेत होकर शैतान के फंदे से बच निकले, जिसने उन्हें अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए बंदी बना रखा है, जैसा 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 24 से लेकर 26 पद में लिखा है। अब ये एक और प्रकार का धर्म त्याग है जो सामान्यतः पलटा नहीं जा सकता। यह है यीशु मसीह का खुलेआम इनकार और तिरस्कार करना। इस प्रकार के धर्म त्याग की गंभीरता इब्रानियों का खत उसका 6वां अध्याय 4 से 6 पद में दी गई है, क्योंकि जो लोग एक बार ज्योति पा चुके हैं और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं तथा पवित्र आत्मा के भागी हो बनाए गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का तथा आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन परिवर्तन के लिए फिर से नया बनाना असंभव है, क्योंकि वे अपने लिए परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाते हैं और खुलेआम उसका अपमान करते हैं। इब्रानियों का लेखक एसाव का उदाहरण देता है। एसाव ने एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौठेपन का अधिकार बेच डाला, और तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने आशीष प्राप्त करनी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर ढूंढने पर भी उसे पश्चाताप करने का अवसर न मिला, जैसा कि इब्रानियों 12 अध्याय 16 और 17 में लिखा है। पहलौठेपन का अधिकार बेचना परमेश्वर की दृष्टि में मसीह का इनकार करने के तुल्य ही है। यह पाप मृत्यु की ओर ले जाता है, जैसा कि 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 16 और 17 में। पीछे हटने वाला मनुष्य स्वयं जब तक पश्चाताप न करे तब तक कोई उपाय नहीं है। संघी विश्वासियों को चाहिए कि ऐसे जनों से मुलाकात करके उनसे बातचीत करें, बाधाओं को प्रेम पूर्वक हटाएं और उन्हें मसीह के प्रेम में वापस लाएं। तो प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी जन उसका नाश हो, परंतु जब ये परिस्थितियां से इंसान गुजरता है तो यही एक तरीका है कि फिर से वो वापस आ सके।